बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जो है 2022 के नर्सिंग के पास पेपर्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है, फ़िज़िक्स पोर्शन के। तो ये मेरे को जो है कुछ पास पेपर्स किसी ने सेंड किए थे, तो इससे पहले जो है मैं अल्हम्दुलिल्लाह पास पेपर्स के ऊपर और जो मैंने खुद से सैम्पल पेपर बनाए थे उनके ऊपर लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हों तो आई बटन में आपको जो है उसकी लिंक्स जो है मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम फिज़िक्स पोर्शन के पास पेपर्स को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप यूट्यूब चैनल पे न्यू आए हैं तो काइंडली पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे जो है ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो मेरी आपको मिल सके, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये मोस्ट जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं, पास पेपर्स के हैं, और इससे आपको ज़रूर और जो कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। देखो पहला एमसीक्यूज हमारे को क्या दे रहा है, वो कह रहा है द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। वो क्या बोला है कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, ठीक है। पहला ऑप्शन में आपको दे रहा है, वो कह रहा है वेरियस इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। देखो पहली चीज़ ये समझो कि जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है ना जो अर्थ की, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिसके अंदर आपके पास मैग्नीट्यूड भी हो, जिसके अंदर आपके पास क्या हो, मैग्नीट्यूड भी हो, प्लस आपके पास क्या होगा यहाँ पे, डायरेक्शन भी होगी, ठीक है। ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं उसके अंदर। तो अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आपको क्या दे रहा है, इन सॉरी इस सेंटर्स एक्स्ट्रा जो है एग्जैक्टली ऑन द सेंटर ऑफ द अर्थ, वेरियस इन मैग्नीट्यूड बट नॉट इन डायरेक्शन, ठीक है। वेरियस डायरेक्शन बट नॉट मैग्नीट्यूड। तो आपके पास मैंने क्या बोला, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके अंदर क्या चीज़ होगी, आपके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। तो आपके पास इस हिसाब से पहला ऑप्शन क्या है, राइट है, ठीक है स्टूडेंट्स। सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड एमसीक्यू देखो क्या कह रहा है, वो कह रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल इन वैक्यूम विथ स्पीड दैट आर। वो आपको क्या बोल रहा है कि जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है, वेव्स है, वो क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है वैक्यूम में से, किसके साथ, वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ जो है ट्रेवल कर रही हैं। तो वो बताओ कि जो वो क्या होगी, मतलब वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होगी या स्पीड ऑफ लाइट से कम होगी या ग्रेटर होगी या लेस देन होगी। तो जैसे कि आपको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू क्या है, यानी कि एस की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴ यहाँ पे क्या है वो 8 है, ठीक है। ये स्पीड ऑफ लाइट की जो है वैल्यू है, ठीक है, ये आपने याद रखनी है। तो अब वो कह रहा है कि जब वो वैक्यूम से ट्रेवल कर रही है, आपकी वेव जो है ट्रेवल कर रही है किस में से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब जो ट्रेवल कर रही है वैक्यूम में से, तो वो क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट के जाहिर बात है इक्वल होगी। तो हमारे पास यहाँ पे भी क्या है, ए ऑप्शन राइट है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 13वां एमसीक्यू आपको क्या कह रहा है, वो कह रहा है द ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड। वो आपको बोल रहा है कि जो अर्थ की जो सेंटर ऑफ जो है, सेंटर ऑफ अर्थ की जो ग्रेविटी है वो कितनी है, 10 है, 10 है, 1 है, या इन्फिनिटी है, 0 है। तो आपकी जो सेंटर ऑफ अर्थ की ग्रेविटी होती है वो कितनी होती है, यहाँ पे हमारे पास होती है 0, यानी कि आपका डी ऑप्शन यहाँ पे राइट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है न्यूटन सेकेंड लॉ गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ। वो कह रहा है कि न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है वो हमें किस चीज़ के बारे में बताता है, ठीक है। देखो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है हम उसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, ठीक है। और न्यूटन का सेकेंड लॉ, मतलब फर्स्ट लॉ हमें क्या बताता है, अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, अगर कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। कब तक? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। सेकेंड लॉ में क्या होता है, सेकेंड लॉ में हमें एक्सेलरेशन के बारे में बताता है न्यूटन का सेकेंड लॉ। ऐसा है क्योंकि देखो सेकेंड लॉ में हमारे पास क्या होता है कि F इजिकल्स टू एम ए, ठीक है। हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं वहाँ पे, तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, तो वो हमारे पास यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या बन जाएगा, F डिवाइडेड बाय m, यानी कि एक्सेलरेशन जो जो ये उसका फार्मूला बन जाएगा F डिवाइडेड बाय m, यानी कि मास, ठीक है। अब देखें ऑप्शन नंबर जो है एमसीक्यूज नंबर 15 हमारे को क्या दे रहा है, वो कह रहा है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। वो कह रहा है आपके पास 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, ठीक है। इन दोनों के दरमियान का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे डिस्टेंस बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं, वेलोसिटी। तो हमारे पास कोई भी दो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो उसके बीच के जो हमारे पास डिस्टेंस होगा उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। यहाँ पे आपके पास बी ऑप्शन राइट है, ठीक है। अगर कोई लॉन्ग, यानी कि कोई 2 पॉइंट्स हो और उसके बीच में लॉन्ग डिस्टेंस हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 16 देखो हमारे को क्या बोल रहा है, वो कह रहा है द स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स। वो कह रहा है कि आपका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो किसके बारे में बताता है, एक्सेलरेशन के बारे में, स्पीड के बारे में, जो है आपके पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बारे में या पावर के बारे में। देखो तो हमारे पास जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना वो हमें किसके बारे में बताता है, हमारे को स्पीड के बारे में बताता है, क्योंकि स्पीड का जो फार्मूला है वो क्या है हमारे पास g डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, ऐसा ही है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो जो डिस्टेंस और टाइम ग्राफ हमें किसके बारे में बताएगा, स्पीड के बारे में। अगर यहाँ पे बोलता है डिस्प्लेसमेंट तो हमारे पास क्या हो जाता है, वेलोसिटी यहाँ पे सही हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, डिस्टेंस डिवाइड और डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, देखिए 17 एमसीक्यूज आपको क्या दे रहा है, वो कह रहा है रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड। ठीक है, देखो सिंपल सी डेफिनेशन है, वो कह रहा है द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड, उसे हम क्या बोलते हैं, एनर्जी, पावर, मोमेंटम या इम्पल्स। तो जाहिर बात है आपको मालूम है कि जो रेट ऑफ डूइंग वर्क को हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। ठीक है, ये पावर की डेफिनेशन है। हमारे को क्या दे रहा है, वो कह रहा है व्हेन अ वेव इंटर्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम देन विच क्वांटिटी विल रिमेन द सेम। वो आपको क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखो वो बोल रहा है कि आपके पास जो वेव्स है, ठीक है, यानी कि लाइट जो है, मतलब लाइट वेव जो है, वो कह रहा है कि वो रेयर से आपके पास डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है। तो ऐसी कौन सी क्वांटिटी है, जो आपको चार ऑप्शन दिए हुए, तो बोल रहा है इनमें से वो कौन सी क्वांटिटी है, जो चार ऑप्शन है, बोल रहा है इनमें से कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो है मतलब सेम रहेगी। ठीक है, तो देखो आपको, जैसे आपको पता है कि जब लाइट वेव जो है, वेव यानी कि वेव अगर रेयर से डेंसर की तरफ जाती है, डेंसर मीडियम की तरफ, तो वेव लेंथ क्या हो जाती है, उसकी कम हो जाती है। ठीक है, वेव लेंथ जो है वो कम होती जाएगी, एम्पलीट्यूड भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे सिर्फ जो एक क्वांटिटी है जो सेम रहती है, वो क्या है, फ्रीक्वेंसी जो है आपकी सेम रहेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखें, वो हमारे को क्या कह रहा है, वो कह रहा है एट द हाईएस्ट पॉइंट ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज 0, 10, 1 या इन्फिनिटी। देखो जो आपको एक जो मैंने बताया था काइनेटिक एनर्जी, देखो मैं अभी वापसी बता रहा हूँ, आप लोग ये नोट कर लो। काइनेटिक एनर्जी जो है बेसिकली वो मोशन में होती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हमेशा किस में होती है, मोशन में होती है। और आपकी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपकी हमेशा किस में होती है, मोशन, यानी कि एम। ठीक है, मोशन में होती है। और आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किस में होती है, हमेशा रेस्ट में होती है। ठीक है, अब देखो ये दो है एक दूसरे के अपोजिट है, एक चीज़ रेस्ट में है, दूसरी चीज़ किस में, मोशन में। अब यहाँ पे देखो समझो कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है, हाफ mv²। ठीक है, ये किसका फार्मूला है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी का। और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है हमारे पास, mgh। ठीक है, ये हमारे पास किसका फार्मूला हो गया, पोटेंशियल एनर्जी का। अब यहाँ पे देखो क्या वो आपको बोल रहा है कि कोई भी बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, यानी कि एक हाईएस्ट पॉइंट की तरफ, पीक पॉइंट पे। ठीक है, कोई भी बॉडी मोशन करके कहा हाईएस्ट पॉइंट की तरफ जा रही है। अब वो जब जाएगी, यानी कि एक बॉडी है, ठीक है, ये मेरे पास मैं कह रहा हूँ ये बॉडी है, ये ऊपर की तरफ जा रही है, इस पॉइंट पे वो कह रहा हाईएस्ट पॉइंट है, इधर जाके वो जब इधर गई तो इधर जाके कुछ सेकंड के लिए वो क्या होगी, स्टॉप तो होगी ना, क्या होगी, स्टॉप होगी, कुछ रुकेगी। जब वो रुकेगी तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी। ठीक है, देखो जब भी मतलब वो बोले कि आपकी कोई बॉडी ऊपर हाईएस्ट की तरफ जा रही है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है हमारे पास, क्या है वो, mgh है। ठीक है, ये क्या है फार्मूला पोटेंशियल एनर्जी का। तो हमेशा जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किस पे होती है, हाईएस्ट पॉइंट की तरफ होती है। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हमेशा वो मूविंग में होती है। तो आपको यहाँ पे देखो वो बोल रहा है अगर काइनेटिक मतलब पोटेंशियल एनर्जी वो क्या है, ऊपर की तरफ मतलब जा रही है बॉडी, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आपके पास यहाँ पे ए ऑप्शन राइट है। ठीक है, यानी कि अगर वो काइनेटिक एनर्जी वो कह रहा है अगर पोटेंशियल एनर्जी जो मतलब मूव कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, अगर काइनेटिक एनर्जी मूविंग कर रही है तो उस टाइम पे क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें एमसीक्यूज नंबर 20। देखो 20 एमसीक्यूज आपको क्या कह रहा है, वो कह रहा है द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड। वो कह रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम जो है दूसरे नाम से भी पुकारते हैं, वो कौन सा नाम है, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ मास, लॉ ऑफ बॉडी, लॉ ऑफ सरफेस। ठीक है, देखो मैंने अभी आपको बताया कि लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, वो कौन सा नाम है, लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा 21वां एमसीक्यूज आपको क्या दे रहा है, ठीक है, वो क्या बोल रहा है, यानी कि 11वां एमसीक्यूज आपको क्या बोल रहा है, स्टैटिक फ्रैक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ। वो कह रहा है स्टैटिक फ्रैक्शन जो है वो जो है मतलब कि इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड नहीं करता, मतलब जो चार जो ऑप्शन दे रहा है इनमें से किसी एक के ऊपर डिपेंड नहीं करता।
एरिया ऑफ कांटेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, नेचर ऑफ सरफेस या बोथ एंड भी यहाँ पे अप्लाइड फोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो आपके पास जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो किसके ऊपर, एरिया ऑफ कंटेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है। अच्छा, MCQs नंबर 22 आपको देखो क्या कह रहा है, द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड। वो कह रहा है वो हम जब मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, किसी भी बॉडी के मोशन के बारे में, वो किस में करते हैं, मैकेनिक्स में, हीट में, लाइट में, साउंड में। तो सिंपल MCQs है वो हम मैकेनिक्स में जो है हम मोशन ऑफ जो बॉडी है उसकी मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। अच्छा, 23वां MCQs देखो आपको क्या कह रहा है, वो कह रहा है द वैल्यू ऑफ प्रेशर डिक्रीज। ठीक है, आपको बोल रहा है कि प्रेशर की वैल्यू डिक्रीज कब होगी, जब हाईएस्ट डिक्रीज होगी, ठीक है, हाईएस्ट इंक्रीज होगी, अच्छा, इंडिपेंडेंट ऑफ हाइट होगी या डेप्थ डिक्रीज होगी। देखो अगर कोई भी बॉडी है, ठीक है, वो हाईएस्ट मतलब उसकी जो हाईएस्ट डिक्रीज होगी ना, यानी कि ए ऑप्शन में देखो वो हाईएस्ट डिक्रीज बोल रहा है ना, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जब जो हाइट होगी वो डिक्रीज होगी तो प्रेशर इंक्रीज होगा, जब हाइट जो है आपकी जो क्या होगी वो इंक्रीज होगी तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे जो वो क्या बोल रहा है, प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि आपका जो बी ऑप्शन वो क्या है, वो राइट है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन। अच्छा, 24वां MCQ देखो आपको क्या बोल रहा है, वो कह रहा है लाइट हैज़ वेरियस यूनिक प्रॉपर्टीज, समटाइम्स बिहेव लाइक अ वेव, समटाइम बिहेव अ पार्टिकल। वो आपको यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, वो कह रहा है लाइट जो है वो वेरियस यूनिक प्रॉपर्टीज रखती है। ठीक है, सम टाइम वो एज अ वेव बिहेव करती है, सम टाइम वो एज अ पार्टिकल बिहेव करती है, यानी कि जो लाइट के पास आपके पास डुअल नेचर होती है लाइट की। ठीक है, लाइट की क्या होती है, हमेशा डुअल नेचर होती है, एज अ वेव भी और एज अ पार्टिकल भी बिहेव करती है। तो नेम एक्सपेरिमेंट्स दैट डिमोस्ट्रेट लाइट बिहेविंग अ वेव। वो क्या आपको यहाँ पर बोल रहा है, वो कौन सा ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें हमें पता चला कि लाइट जो है, और मतलब लाइट है जो वो एज अ वेव बिहेव करती है। ठीक है, जैसे लाइट के पास तो डुअल नेचर है, वो आपसे इस MCQ में पूछना ही चाह रहा है कि वो कौन सा एक्सपेरिमेंट है जिसने हमें ये बताया कि लाइट जो है वेव की तरह बिहेव करती है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस है, ठीक है, सी ऑप्शन आपको दे रहा है डॉपलर इफेक्ट है, और आपको डी ऑप्शन दे रहा है बोथ ए एंड बी। तो आपके पास यहाँ पे जो हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट है वो कौन सा एक्सपेरिमेंट है, बी ऑप्शन आपका राइट है। यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उससे हमें पता चला कि लाइट जो है हमारे पास एज अ वेव बिहेव करती है। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमें बताया था लाइट जो है एज अ वेव भी पार्टिकल भी बिहेव करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 25 देखो हमारे को क्या कह रहा है, वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दे रहा है, इसमें से बताओ स्केलर क्वांटिटी कौन सी है। आसान है, सिंपल है, ए ऑप्शन आपका राइट है, क्योंकि जो स्पीड है वो सिर्फ स्केलर क्वांटिटी, बाकी तीनों जो है वो एज अ वेक्टर क्वांटिटी है। ऑप्शन नंबर 26 और क्वेश्चन नंबर 26 देखो आपको क्या बोल रहा है, वो कह रहा है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो। वो कह रहा है जब आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो जाएगी, वो कब होगी, मतलब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कब जीरो हो जाएगी आपके पास, मिड वे बिटवीन टू इक्वल चार्जेस ऑफ सेम साइन। वो कह रहा है मिड वे बिटवीन टू चार्जेस ऑफ अपोजिट साइन इनसाइड ऑफ कंडक्टर, और आपको जो है डी ऑप्शन दे रहा है एट एनी पॉइंट टू इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वल चार्जेस ऑफ अपोजिट साइन। देखो आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो ज़ीरो कब होता है, जब उसका जो जो मतलब चार्जेस हैं वो इक्वल हो जाए और सेम साइन हो दोनों की। ठीक है, तो उसका मिड वे में जो मतलब वो इलेक्ट्रिक जो है पोटेंशियल वो क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। तो आपके पास ए ऑप्शन यहाँ पे राइट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर देखो 27 में आपको क्या बोल रहा है, वो कह रहा है द यूनिट ऑफ कॉफिशेंट ऑफ फ्रैक्शन इज। वो कह रहा है कि आपके पास जो यूनिट है कॉफिशेंट ऑफ फ्रैक्शन का वो क्या होता है, जूल होता है, नो यूनिट होता है, न्यूटन होता है या कूलम होता है। जो देखो आपके पास, आपको देखो इसमें आसान तरीका बताता हूँ। जूल किसका यूनिट है, वो हमारे पास एनर्जी का या वर्क का यूनिट है। ठीक है, आपके पास सी ऑप्शन में न्यूटन दे रहा है, न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स का। कूलम किसका यूनिट है, चार्ज का। ठीक है, तो ये तीनों यूनिट जो है मतलब ए सी डी, ये तो अलग अलग जो है क्वांटिटीज़ के यूनिट है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या होगा, राइट होगा, क्योंकि इसका जो है कोई यूनिट नहीं होता कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन का। अच्छा, लास्ट एमसीक्यूज देखो हमारे को क्या कह रहा है, वो कह रहा है a steel wire 12 millimeter in diameter is fastened to a log and then pulled by tractor
then of steel wire between the log and the tractor is 11 meter. A force of 10,000 Newton is required to pull the log. What is stress in the wire? अच्छा एमसीक्यूज देखो समझो, वो आपको क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि आपके पास एक स्टील वायर है, ठीक है, जिसका डायमीटर आपको क्या दे रहा है, वो कह रहा है डायमीटर जो है आपके पास वो कितना है यहाँ पे 12 मिलीमीटर, ठीक है। और देखो यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि मतलब उसको जो है हमने किसी एक चीज़ से बांध रखा है, ठीक है, पुल से हमने बांध दिया है, फिर उसको हम ट्रैक्टर से हम खींचेंगे, ठीक है। आगे क्या बोला, लेंथ ऑफ दिस स्टील वायर बिटवीन द, अच्छा उसकी जो लेंथ दे रहा है वो हमारे को कितनी दे रहा है, यहाँ पे 11 मीटर दे रहा है, ठीक है, जो ट्रैक्टर से जब हमने उसको बांधा स्टील वायर को, ठीक है, और हमने किसी एक चीज़ से अटैच किया, ठीक है। आगे क्या वगैरह जो उसके ऊपर फोर्स लगी वो कितनी लगी, 10,000 की फोर्स हम उसके ऊपर जो है रिक्वायर्ड हुई, 10,000 की उसके ऊपर फोर्स लगी, ठीक है। तो आगे बोल रहा है जब वो उसके स्ट्रेस बताओ, उसका स्ट्रेस क्या होगा वायर का, ठीक है, स्ट्रेस मतलब ये प्रेशर है एक तरीके से, ठीक है, तो उसका प्रेशर क्या होगा, ठीक है। आपको चार ऑप्शन दे रहा है। देखो स्ट्रेस का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, एस बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया के, ठीक है, यही वो है उसका फोर्स का भी, प्रेशर का भी फार्मूला यही है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो अब वो बोल रहा है कि फोर्स अपॉन एरिया, तो एरिया जो मतलब स्पेयर होता है हमारे पास, ठीक है, वो आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो हमारे पास जो स्पेयर होता है वो किस शेप में होता है, क्या सर्किल की शेप में होता है, तो सर्किल का एरिया क्या होता है हमारे पास, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो हम एरिया की जगह पे हम क्या रखेंगे, पाई आर स्क्वायर रखेंगे, तो हम यहाँ पे हम पुट करते हैं एस यहाँ पे देखो, एस यहाँ पे बराबर हो जाएगा किसके, एफ अपॉन ए, ठीक है। ए की जगह हमने क्या रखेंगे, यहाँ पे ए की जगह हम पुट करेंगे पाई आर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप पुट करो एफ डिवाइडेड बाय पाई ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, ठीक है। आर की वैल्यू आपको यहाँ पे जो है गिवन है वो कितनी है, आर की वैल्यू यहाँ पे आपको गिवन दे रहा है, कितनी दे रहा है वो, यहाँ पे 11 मीटर्स दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो आपको फोर्स दे रहा है वो कितनी दे रहा है, आपको यहाँ पे फोर्स आपको दे रहा है 10,000, ठीक है। अब आर की वैल्यू आपने रखनी है, ठीक है, आर की वैल्यू देखो आपको क्या बोल रहा है वो, यहाँ पे देखो एक चीज़ बोल रहा है कि 12 मिलीमीटर डायमीटर देना है ना, डायमीटर का हाफ क्या, डायमीटर का हाफ क्या होगा आपके पास, रेडियस, आर यहाँ पे क्या था जो हमारे पास था, हमने पाई आर स्क्वायर रखा है ना, तो यहाँ पे देखो वो मैंने पहले कर दिया, आर जो है मतलब आर यहाँ पे क्या है हमारे पास रेडियस, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो वो दे रहा है, यहाँ पे डायमीटर क्या होता है, रेडियस का हाफ, तो आर यहाँ पे क्या है आपका रेडियस, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 6 मिलीमीटर, ठीक है। मिलीमीटर से इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि मिलीमीटर जो है, मिली किसके बराबर होता है, 10⁻³ तो फार्मूला क्या बनेगा आपके पास यहाँ पे इस तरीके से, एस बराबर हो जाएगा, फोर्स यहाँ पे कितनी है 10,000, तो फोर्स आ गया हमारे पास 10,000, डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई की वैल्यू आ जाएगी 3.14 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ठीक है, -3 हो गया यहाँ पे, तो और क्या हो जाएगा इसके ऊपर होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास बना। अब इसकी कैलकुलेशन आप करोगे तो आपके पास जो राइट ऑप्शन आएगा वो आ जाएगा डी 88.46 मेगा पास्कल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास जो है न्यूमेरिकल इस तरीके से सॉल्व होगी, ठीक है। तो उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको जो है ये 2022 के जो मैंने आपको ये पास्ट पेपर सॉल्व करवाए और आपको जो है ये फिज़िक्स पोर्शन समझ में आया होगा बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। तो अगर आपको कुछ बात समझ नहीं आई तो आप मेरे को एक कमेंट कर सकते हैं, आप मेरे कमेंट से पूछ सकते हैं कि भाई ये वाला ऑप्शन जो है समझ नहीं आया, ये वाला एमसीक्यू समझ नहीं आया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को काइंडली अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें जो भी इस प्रिपरेशन कर रहे हैं लम्स यूनिवर्सिटी की या नर्सिंग की, ठीक है, मतलब कहीं पर भी कर रहे हो, किसी भी जो इंस्टीट्यूट में जो नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो, सबके लिए हेल्पफुल है ये चैनल, ठीक है। तो एक अच्छा सा कमेंट भी कर दिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, दुआ में याद रखिएगा।